इस जगह को मिटा दिए। इसलिए मिटा दिए कि जब वीडियो देखते हुएगा ना, ये बगल में कचरा दिखता होगा थोड़े थोड़े, और उस कचरा को मिटाने के फेर में बोर्ड हो जाता था छोट, तो नीचे लिखने में दिक्कत हो जाता है। इसको हटा दिए तो अब लिखाएगा कहाँ वर्क, तो यहाँ पर कुछ छुटकी ला के लगाएंगे। यहाँ पे आता है ना छोटा वाला ना, इस पे काहे लिखेंगे। अब इसके लिए आप चौक लावे, चौक लाने से अच्छा है कि हम एक बोर्ड नहीं ले आवे, दूसरा में देगा ये। हाँ, तो है घाट वाला वैसा ही, यहाँ इस पे लगा देते हैं और उस पे टास्क लिखाएगा। काहे कि अब ये बोर्ड ना ठीक है, उतना पूरा कैमरा में आता है, लिखने में भी पूरा बोर्ड पे लिख सकते हैं। ये 6 को क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए हैं सरकार, मुंह देखने के लिए नहीं दिए हैं। कौन वाला पंखा चलावे? ये वाला चलावे? सब पंखा चल रहा है, सबको ठोस करवाया है। देखते हैं सब कुछ किए हैं जी, खर्चा किए है ना, सब चलेगा। ये रॉक्सी है, बहुत हवा देता है। क्विक बनाइए जल्दी। जब तक आप लोग बना रहे हैं तब तक झूठे का वीडियो चल रहा है, इसको रोके हुए हैं। तब सबसे पहले एक बार चर्चा कर देते हैं कि नंबर सिस्टम में घातांक से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आते हैं घातांक का इकाई ज्ञात करना, और दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है घातांक का शेषफल ज्ञात करना। इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं और शेषफल ज्ञात करने के 2 नियम होते हैं। और आप लोग अभी भिड़े हुए हैं, बनाइए ही पहले। सर बना देते हैं। ठीक। अरमान जी कभी इसे देखा नहीं? जिस चीज़ को नहीं देखा हुआ रहता और गौर से देखता है वो लोग, मतलब इसके बारे में कुछ नहीं पता। सब बना लिए? अरे बाबा, दो नियम होते हैं। घात सम है तो 2 का प्रयोग करें, 2 से काम न चले तो 4 का। घात यदि विषम पद है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम न चले तो 3 का। घात सम है तो 2 का प्रयोग करें, 2 से काम न चले तो 4 का। और घात विषम है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम न चले तो 3 का। उसके अतिरिक्त भी कुछ ट्रिक है और ये ट्रिक पे ही आधारित है, पूरा क्वेश्चन ट्रिक पे आधारित है। एक एब्सेंट हैं गर्ल्स में राधिका जी और ये जी बरकत जी, दूगों को कहाँ छोड़ दिए? हाँ ठीक किए, किसी के फेरे में मत रहा कीजिए, कितना देर साथ में चलना है। चलिए अब होगा, बहुत टाइम दिए, बहुत बनाए नहीं बनाए। अरे उतना करने का जरूरत नहीं है चंदा जी, फालतू का जोड़ घटाव काहे कर रहे हैं? आइए हम सिखाते हैं। वो जोड़ घटाव को बंद कीजिए ना, वो नहीं करने का जरूरत है। अच्छा हो गया तो अच्छी बात। जोड़ घटाव करना नहीं था, पहले थोड़ा सा बेसिक सुनिए ना, पहले मेरी बात तो सुनिए। पहले घातांक का शेषफल ज्ञात करें। घातांक के शेषफल ज्ञात करें, इसको 2 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 में कहता है क्या? नियम नंबर 1 में कहता है क्या कि अगर घातांक सभी आदमी को समझ में है। घातांक का मतलब होता है a के पावर n ना। घातांक के शेषफल ज्ञात करने में हमको आधार से कोई लेना देना नहीं, सब कुछ करना है घात से। घात यदि समपद हो तो 2 का प्रयोग करें, 2 का प्रयोग करें, 2 से काम न चले तो 4 का। और अगर विषम है, विषम पद है घात, तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम न चले तो 3। ना 2 ही नियम होता है इसका। अगर घात सम है तो 2 का प्रयोग, 2 से काम न चले तो 4। घात विषम है तो 1 का प्रयोग करें, 1 से काम न चले तो 3। इसके अलावा कुछ ट्रिक उरिक भी है ना। जैसे पहले इस पे आते हैं, इसका घात विषम है,
तो हमें प्रयोग करना चाहिए, सॉरी सम है तो 2 का प्रयोग करना चाहिए, यानी 25 के पावर 2 125 को 13 से भाग दे के आपका आंसर निकल जाता। 625 कहाँ दिमाग है जी। 13 के पावर 121, यहाँ विषम पद है, 1 चढ़ाएंगे और 1 चढ़ाएंगे तो 8 से भागा लग जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ विषम पद है, 1 का प्रयोग करेंगे पर 1 से काम नहीं चलेगा, भाग नहीं, तो 3 का प्रयोग करेंगे। क्लियर। यहाँ पे सम है तो सम है तो 2 चढ़ाएंगे और विभक्त हो जाएगा, और यहाँ पे सम है तो 2 चढ़ाएंगे विभक्त हो जाएगा, और यहाँ पे विषम है 1 चढ़ाएंगे विभक्त हो जाएगा। तो 3 वाला में क्या बोले? ये 3 में देखिए, अगर यहाँ पे विषम है तो 1 का प्रयोग करेंगे पर भाग नहीं दे पाएंगे, 13 में 14 से कैसे भाग देंगे, नहीं, 1 से काम नहीं चले तो 3 का। अब क्या होता है, कुछ तरीका बताते हैं शॉर्टकट कि भागो ताग ना देना पड़े, सीधे हम आंसर लिख दे। वो कैसे, सो देखिए 25 के पावर 26 और भागा 24 हो ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम 25/24। अगर ऊपर वाला अंश 1 बड़ा है, अंश 1 अधिक है, अंश 1 अधिक है, घात सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, 1 ही होगा। बट्टा मतलब भागा नहीं होता है। आपको सीखना ये है कि अरे दादा तो पहचाने जाना लगते हैं जी, रास्ता भूल गए कि नहीं सर, 2 महीना बाद बोले। ओहो याद नहीं, लिखे नहीं थे डायरी में, 2 महीना बाद आएंगे। नाम सौरभ, याद है, बैठिए ना, हमारी जगह है। चुना चुना लग रहा है कि हमको पता नहीं चला। नया है, खैनी खाने वाला को बहुत फायदा है, ऐसे तो खोरिए मार दीजिए। अभी ट्राई किए सर, ऐसे करके लग उतना लगाइएगा तो लगेगा ना, चूना है ना। हाँ एक बार और सोचे थे, समझे, चूना वूना सब कुछ था, मगर एक बार और कराने के लिए कह रहा था, एक दिन छोड़ दीजिए ना। अब गलती हो, अब क्लास बंद करना पड़ता, रहने दीजिए ना, फिर कभी हो जाएगा। बंद कर देते एक दिन। संडे को करवा दीजिए। अच्छा यही सोचिए रहे। सर होली में तो कितना दिन छुट्टी रह रहा है, शनिचर हाँ। पड़ेगा छुट्टी। कितना दिया अपने मन से छुट्टी? नहीं एक बार और हो जाता है ना। चलिए ना, कौन आप लोग को यहाँ मैरिज हॉल है, एकदम चकाचक होना, पुट्टी उट्टी लगा होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। लगने दीजिए ना, बोर्ड अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो हमने, अगर मेरी बात को पहले सुनिए, अगर ये ऊपर वाला 1 अधिक है, नीचे वाला से ऊपर वाला 1 अधिक, मतलब अंश 1 अधिक है, तो आपका घात सम हो या विषम हो, आपका आंसर 1 ही होना है, कोई दिक्कत नहीं। तो रुकिए ना, पहले धरफड़ा कह रहे हैं। ऊपर वाला 1 अधिक यानी अंश ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है, तो आपका शेषफल 1 ही होना है। ठीक। अब आया कि कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है, कंडीशन ऐसा हो सकता है, यहाँ पे 26 हो सकता है, नहीं, यानी कि अंश अगर 1 कम है, अंश यदि 1 कम है तो यहाँ 2 कंडीशन आता है। अगर घात सम है, इसमें सम, घात सम हो तो आंसर आएगा 1, और घात विषम हो तो आधार ही आंसर होगा। आधार इसका कितना है, 25। अब इतना बात के सहयोग से आप टोटल क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस है, सम है तो 2 का प्रयोग करेंगे और 625 को 13 से भाग दे देंगे, राइट। क्लियर, ये कंप्लीट। इसमें भी ज़्यादा का डिफरेंस है, नियम यूज नहीं होना है, विषम है, 1 का प्रयोग करेंगे, मेरा काम चल जाएगा ना। 5 ओ शेषफल ज्ञात करने में, सॉरी इकाई ज्ञात करने में, इकाई ज्ञात करने वाला होता है 4, 2 प्रकार का क्वेश्चन, एक इकाई ज्ञात करना, एक शेषफल ज्ञात करना। इकाई वाला का चर्चा नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, प्लेलिस्ट में जाके बहुत डाला हुआ है, क्लियर हो जाना है। अब इसमें देखिए क्या, इसमें इस सब में वो वाला नियम यूज होगा, इस चारों में नहीं जी, चारों में एक का अंतर है ना जी, 1 का। तो हमने कहा कि अगर ऊपर वाला 1 कम है, ऊपर वाला 1 कम है, अभी लिखे हैं विषम पद में आधारी आंसर, यानी इसका आंसर होगा 13, इसका आंसर होगा 13। हमने कहा कि ऊपर वाला 1 ज़्यादा, ऊपर वाला 1 ज़्यादा है ना, सम हो विषम हो 1 ही आंसर होगा, 1 ही आंसर होगा। ऊपर वाला 1 कम, सम है तो 1 आंसर, 1 आंसर, और 1 ज़्यादा है, सम हो कि विषम हो, 1 ही आंसर। अगर इतना चीज़ ध्यान में हो, थोड़ा प्रैक्टिस करें तो बड़ी इजीली नहीं बन जाना है। एक बार और वीडियो को देखिएगा, आसान हो जाना है, ठीक। ऐसे प्रोसेस अगर नहीं याद है
अगर आपको तो ये याद ही नहीं रहता, सुनिए ना, बना देते। शॉर्टकट नहीं याद है तो वही सम तो 2, विषम तो 1, 1 से काम न चले 3, 2 से काम न चले 4। इस शॉर्टकट अगर ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछेगा आपको, ये एक के वाला पूछेगा हमेशा। 25 के पावर 26 भागा 26 दे देता है। तो ये चारों को फिर से एक बार देखिए ना, गौर से रोक के वीडियो को देखिएगा फिर से बनाने का ना, ये हो जाना है। अब आगे चैप्टर आज जो बताना है उस चैप्टर का नाम है, कोई कहते हैं लॉग, कोई कहते हैं प्रोबेबिलिटी, मगर आगे गाड़ी अटक गया प्रोबेबिलिटी पे। पढ़ाना तो सबको है जी। सर आपको बोले थे ट्रेन में बैठे ही चले गए। वो प्रैक्टिस से कराने कितना ठगे आप लोग को है? गलती होगा ना। क्या गलती हो गया? वही तो शेयर हाइट डिस्टेंस है। हाँ फिर गलती कर लिए। सर उसमें क्या था ना, मैं सही बनाई थी हम्म। लेकिन फिर गलती हो गया, वो पेड़ को टूट के अजी अपने लोग के यहाँ मैं सही बनाई थी, हम लोग के समय में तो हम सही बनाए थे। हम में सब आ जाता है, मैं में एक ही आदमी। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए ना, तो उसमें क्या था, पेड़ टूट के गिर जाता है तो एच भी निकालना था वो, और वो उसका मतलब सिर्फ वो पी निकाल के और उसमें एच निकाल के। चलिए आते हैं, कोई बात नहीं, गलती होगा तब ना सही होगा जी। इसको देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का एक सूत्र होता है, ये एक सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी P बराबर E बट्टा S। अब याद लिखिए P बराबर E बट्टा S। N क्या दिए तो वो कंडीशन कितना आता है उसको सूचित करने के लिए, पद को सूचित करने के लिए N दिया जाता है। अब क्या होता है कि E मतलब होता है इवेंट, घटना, यानी कितना घटना है, और S पर मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, हाँ स्पेसिफिकेशन होता है, ये इवेंट घटना। और ये इसका मतलब हुआ ऊपर वाले का ई का मतलब हुआ कि आखिर जो हो रहा है कितने घटना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और एस का मतलब हुआ कि टोटल कितने घटना है। एक सिक्का को हमने उछाला तो उसमें 2 घटना, टोटल कितना घटना है 2, टोटल घटना को नीचे में लिखेंगे और जो हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर? टोटल घटना को नीचे में और जो हमसे पूछा जा रहा है उसको ऊपर में। एक सिक्का को उछालेंगे, इसमें कुल 2 ही घटना होना है, या तो चित या तो पट, हेड या टेल। अच्छा ठीक है, हेड या टेल, हेड टेल। अगर एक छकरी को फेंकेंगे तो छकरी एक बार फेंकेंगे तो कुल कंडीशन 6 गो है, और आने का तो संभावना 1 गो है ना जी, यानी 5 आना है तो एगो 5 आना है, 4 आना है 4 है 3, तो एक छकरी को फेंकेंगे तो 6 आने का संभावना कितना, तो 1/6। अब आखिर आपको चर्चा करना है कि आखिर इसमें किस किस प्रकार का क्वेश्चन होता है। 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे आसान होता है सिक्का। सिक्का को, एक सिक्का को उछाला तो 2 गो कंडीशन, हेड या टेल। 2 सिक्का को उछालेंगे तो कितना कंडीशन, 4 गो। तो 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 गो होगा। यही गलती करते हैं, एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 कंडीशन, 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 गो कंडीशन, और 3 सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर 3, और 4 सिक्का को उछालेंगे तो 2 के पावर 4, 16। ये याद रहेगा। 2 नहीं कीजिएगा, एगो सिक्का में 2 गो कंडीशन, 2 गो में 4 गो, तो 3 गो में 6 गो नहीं 8 गो, यानी 2 के पावर। हाँ अच्छा हम समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन तो कीजिए। एक छक्की को फेंकेंगे, छकरी को फेंकेंगे 6 गो कंडीशन, और 2 गो छकरी को फेंकेंगे तो 12 गो कंडीशन नहीं 36 गो कंडीशन। 3 गो छकरी को फेंकेंगे तो 216 गो कंडीशन। अब सिक्का वाला में दिखाते हैं। सिक्का वाला में एक सिक्का को अगर हम फेंकते हैं, अच्छा पहले हम चारों चर्चा कर लेते हैं कि 4 प्रकार का क्वेश्चन कौन कौन आता है। एक सबसे आसान होता है, सुनिएगा सरकार, सबसे आसान आता है सिक्का, दूसरा आता है छकरी, तीसरा आता है ताश का पत्ता, और चौथा आता है
गोली या गेंद, यानी एक झोरा में 5 को गेंद हरियर है, पियर है, काला है, उसमें से निकालने वाला। और सबसे खतरनाक होता है यही झोरा में से गेंद निकालना। अनहरिया में इसे करके हाथ दीजिए, कहीं कुछ और पकड़ा जाए, नहीं, सबसे खतरनाक होता है। अभी वो एक छोटका सा को कहानी सुनाते हैं, ये गोली मेला में क्या हुआ। पहले इंटरेस्ट लेने वाला गांव घर में रहते थे, बड़ी मतलब जिसको साहूकार कहते थे, बड़ी खतरनाक अत्याचार करते थे लोग पर। तो एगो किसान की लड़की, सुनिए उसमें कितना खतरनाक चीज़ होता है, दिमाग लड़की लोग को दे रहे हैं। तो किसान था, वो बेचारा लिया, कर्ज लिया और ओला हो गया, वो नहीं चुका पाया। अब नहीं चुका पाया तो उस साहूकार सब था, वो सब होता है अयास, काम धाम तो रहता नहीं है, पैसा आया और सब अयासी वाला सिस्टम। वो किसान की बेटी एक बड़ी सुंदर सी थी, एक नज़रिया उस पर था। अब चाहा कि अब यह बहाने से इसका हम या तो पैसा लाओ और न तो बेटी को विवाह करो। अब पैसा चुकाने में किसान असमर्थ हो गया। अब कहता है कि विवाह करो। तो ये तो बड़ी अत्याचार हुआ लड़की का, हम कैसे बुढ़वा से विवाह कर लेंगे, हम नहीं करेंगे। तो कहे पैसा दो। अब बाबू को कष्ट को देख के, लड़की तो बलिदान करती है, सब दिन करती आई है, तो सोची कि विवाह कर ही लेंगे, मगर हम ऐसे कैसे कर लेंगे, हम गांव घर के लोग को पहले हम पंचायती बैठाएंगे। पंचायती बैठा तो पंचायती में कहा कि बात तो सही है, तू पैसा लिया तो पैसा दो, और नहीं तो ये जो कहता वो बात मानो, ब्याह तो करने के लिए कह रहा है, थोड़ी कोनो और कुछ कह रहा है। पर ये भी पूरा सही नहीं कि पैसा देने में सक्षम नहीं है तो बेटी से ब्याह कर लीजिए। सो एगो गेम खेला जाएगा और गेम में जो विजय होगा उसकी बात होगा। अगर गेम खेला गया, गेम में अगर लड़की जीत गई तो उसका पैसों माफ और विवाह हो नहीं, अगर साहूकार जीत गया तो शादी करना पड़ेगा। अब गेम में होगा क्या, तो कहा क्या कि एक झोला में 2 गेंद रहेगा, ठीक, और लड़की को निकालना है। अगर व्हाइट वाला निकल गया गेंद तो ये क्या कहते हैं, लड़की जीत गई, उसको शादी नहीं करना पड़ेगा। अब ब्लैक वाला निकल गया तो शादी करना पड़ेगा। अब वो क्या किया कि वो पंचों से, उसका मेल 5 था। अब तो बड़का लो पैसा वाला का तो सब ने फेवर करता है, पंच के तरफ से हो गया। उसमें क्या किया कि साहूकार था और पंच था, वो मिल के कहा कि चलो ना एक बुड़बक बना के, और उसमें हाँ पंचायत नहीं ना आया है, सरपंच नहीं ना आया है, पंचायतियों में आजकल पैसा लगता है जी, नहीं ना आया जी सरपंच साहब, नहीं आया। क्यों डरते हैं? हाँ है, एगो है नहीं, एगो है कि पंचायतियों का पैसा ई कह रहे कि पंच को बेइज्जत कर रहे हैं। सो देखिए, एक ना हमारा अपने भाभी हो पंच हैं, सब पैसा तैसा के काम हो रहा है आजकल सिस्टम। बेचारा गरीब आदमी को 25,000 रुपया सुपत में ले लिए, पर इस सब कट हो गया ना, हाँ कट, ये सब कट कर देंगे। हाँ जाने दीजिए ना, तो कोनो डर लग रहा है, सही बात है क्या जी। तो वो सेटिंग था उसका, वो दुनू का दुनू काला बल दे दिया। और वो लड़की जान रही थी कि सब बेईमाने हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। अब करे तो करे क्या, निकालेंगे। उसके दिमाग में था कि कुछ न तो गड़बड़ी है। अब नहीं मानेंगे तो कहेगा चलो जो कहता है बात तुम नहीं मानेगी, गेम नहीं मानेंगे तो पैसा दो, मतलब शादी कर लो या पैसा दो। लड़की क्या की, झोला में हाथ दी। अब भगवान का नाम लेते लेते क्या करे, तो बुढ़वा से ब्याह तो करना ही पड़ जाएगा, करना ही। आंख बंद किया, झोला में से निकाले गेंद, इतना कस कर फेंक दी, जुमा के फेंक दी, दिखाई नहीं दिया। अब कहा फेंक देगा, कहा कि हम तो डर गए थे। हम अच्छा गेंद हमने कौन निकाला नहीं निकाला, अगर हमने व्हाइट निकाला तो ब्लैक बचा होगा, अब ब्लैक निकाला तो व्हाइट बचा होगा। अब देख लीजिए उसमें बचा ब्लैक, बच गई। बड़ी खतरनाक चीज होता है। तो यही गेंद आप लोग को भी निकालना है झोरा में से क्या। तो ये सबसे खतरनाक होता है वो गेंद निकालना, भारी क्वेश्चन होता है, ठीक। अब ये 4 प्रकार का है, चारों का चर्चा करते हैं। चारों में चर्चा क्या करते हैं, एक होता है कि फैक्टोरियल को समझना होता है कि इतना में से इतना निकालेंगे तो उसका कंडीशन क्या होगा। मान लेते हैं कि अगर एक गेंद, एक झोला में 10 गो गेंद है और 10 गो में से एगो निकाल लिए, अब अगले चांस जो निकालेंगे वो 9 गो में से न निकालेंगे जी। अब संभावना 9 गो में से न ज़्यादा, 10 गो में जितना संभावना है उससे ज़्यादा ना 9 गो में संभावना हो जाएगा, उससे ज़्यादा ना 2 गो में संभावना हो जाएगा। ताश का पत्ती है, अगर 52 गो में से 2 गो निकाल लिए तो अब जो निकालेंगे वो 50 में से निकालेंगे ना, तो इसको कहते हैं फैक्टोरियल। इसको 2 तरीका से सिद्ध किया जाता है। एक तो ये इस तरीका का लिख दे और ये 4 लिख दे, या 4 का ऐसे लिख दे ना। अब देखिए क्या होता है कि ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपका ये दे दे कि 4 गो में से 2 गो निकालना है,
4 गो में से 4 गो है, गेंद है 4 गो, उसमें से 2 गो निकालना है। तो पहले एगो निकालेंगे, तो एगो निकालेंगे तो 4 गो में से एगो निकालेंगे जी। अब एगो निकल गया, अब दोबारा निकालेंगे तो 3 गो में से एगो निकालेंगे। तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है संभावना बढ़ता जाता है। 4 गो में निकालेंगे तब, और 3 गो में निकालेंगे तब, 2 गो में निकालेंगे तब, तो संभावना तो वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इसको हल कैसे करते हैं कि 4 है ना और नीचे में 2 है, तो ऊपर वाला को 2 बार लिखेंगे, 4 और 3। क्या पहला गेंद हमने निकाला 4 में और दूसरा गेंद हमने निकाला 3 में से। पहले हम 1 निकाला, फिर हमने दूसरा निकाला, यानी 2 कंडीशन। पहला कंडीशन 4 गो में निकाले और दूसरा कंडीशन 3 गो में निकाले, और इसको काट देंगे और ये होगा 6, यानी ये कंडीशन 6 होता है ना। तो इस चीज़ को फैक्टोरियल को समझना होगा, आगे हम यूज करेंगे। सबसे पहले कि 4 प्रकार का क्वेश्चन होता है, 4 प्रकार का, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ये अगर सिर्फ प्रोबेबिलिटी है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे चलेंगे तो इसका भी होता है। एक होता है सी होता है, एक होता है पी होता है, एक होता है संचय, एक होता है क्रमचय। संचय मतलब होता है, सी मतलब होता है चुनना, क्रमचय मतलब पी मतलब होता है बैठाना, चुन के बैठाना। तो अगले चैप्टर ये अगर पढ़ लें प्रोबेबिलिटी तो जस्ट वही चैप्टर हमको पढ़ना होगा कि फायदा करेगा। 4 प्रकार का क्वेश्चन जो है जिस पे चर्चा करना है वो 4 प्रकार का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन होता है सिक्का ना, पासा, ताश, गेंद, ये 4 प्रकार का। सिक्का में क्या होता है कि जब एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही ना होगा। और जब 2 सिक्का उछालेंगे, 2 सिक्का उछालेंगे, तो देखिए पहला सिक्का में एगो में हेड आया तो एगो में टेल आएगा, नहीं एगो में टेल आया तो एगो में हेड आया, दोनों में हेडे आ जाए और दोनों में टेले आ जाए। 4 गो कंडीशन हुआ। यानी कि आपको अगर 3 गो के बात का है तो 3 के पावर में हमको चढ़ा देना है 2, 2 को बात पड़े तो 2 के पावर में चढ़ा देना है 2, और 1 का बात करें तो 1 के पावर में, तो 1 का तो कोई चर्चा नहीं का 2 का। यानी अगर 3 गो सिक्का को उछाले तो मेरा कंडीशन 6 नहीं, मेरा कंडीशन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 9। हाँ तो वही तो बोलिए 2 के पावर 3, क्या है कि 2 ही कंडीशन को, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, राइट। यानी 1 में 2, 2 में 4, तो 3 में 6 नहीं। हाँ, अगर यही बात आ जाए कि 2 गो सिक्का को उछाले हमने 3 बार, एगो सिक्का को उछाला हमने 1 बार, एगो सिक्का को उछाला 2 बार, ये एगो सिक्का को उछाले ना, ये 2 गो सिक्का को उछाले, ये 3 गो सिक्का को उछाले। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर ये नहीं कह सकता है कि एगो सिक्का को 2 बार उछाले, 2 गो सिक्का को 1 बार उछाले, या 3 गो सिक्का को ही 1 बार हमने उछाला। इन्हें कहेगा 3 गो सिक्का को 3 बार उछाले, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। क्लियर। अब आइए सिक्का के बाद आते हैं दूसरा पासा पे। पासा में क्या होता है, पासा में 1 को करेंगे तो कितना कंडीशन आएगा, 6, 1 से लेके 6 तक। और जब 2 गो को करेंगे, 2 गो को करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 पासा को करेंगे तो हो जाएगा 36, और 3 पासा का करेंगे तो 216। ये याद रहेगा। सिक्का में होता है पावर चढ़ के 2, 4, 8 ना 16, अब पासा में होगा 6 के पावर। क्या है कि एक बार में 6 कंडीशन होता है, एक बार में 2 कंडीशन होता है तो पावर चढ़ता जाता है ना, उसी पे 2 पे पावर चढ़ता जाता है। इसमें भी एक कंडीशन में 6 गो आता है तो पावर चढ़ता जाता है, ये याद रखना है। एगो पासा में 6 गो कंडीशन तो 2 गो में 36 गो और 3 गो में 216, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। अब आता है ताश। ताश जो लड़का लोग को खेलने आता है उसके लिए तो बड़ी आसान, जिन लोगों को नहीं खेलने आता है वो देखिए ताश में सब जी अमर जीते को बदनाम काहे करते हैं जी। यही दुश्मनी सधा लेंगे कब, हाँ ब्याह के समय भड़का दिए जाके, वही करवे करेंगे। जमाला के बाद भड़कता है, अब तो कमाल है। तब कितना शॉर्ट वीडियो सब नहीं देखते हैं, रियल वीडियो सब बनाए वीडियो सब नहीं आता है जी। शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं, जमाला हो रहा है, कुर्सी पर लड़का लड़की बैठल है और वो में कांड सब हो गया है, वो सब डुप्लीकेट वीडियो रहता है। कुछ वीडियो डुप्लीकेट नहीं रहता होगा जी। हाँ तो सामने मारता नहीं है। एगो वीडियो में था, उस सही में घटना था, न्यूज में दिया था। अब लड़की को नौकरी हो गया बेचारे, अब लड़का बेरोजगार था, अब तिलक पे बात हुआ कि लड़की तिलक लेगी, और वहाँ पे जाकर पैसा दिया नहीं। वो कहते हैं कि बाबू काहे नहीं कह रहा है पैसा देने के लिए, लड़की और नहीं कि विवाह, मारपीट हो गया वहाँ पे, देखे थे वीडियो हम।
रियल में लड़का लेगा नौकरी हाँ काहे नहीं लेगी, सही बात है, क्यों नहीं लेगी? तो हम कहाँ करें, हम गलत करें? वही ना। और तो बेवकूफ़ लड़के हैं ना प्रचंड कि अपने संपत्ति को आप बाप को दे रही है। एक बात, शादी करने के बाद उसका घर कौन? वो घर ना। तो ऐसने बुर्बक लड़की होगी जो कहेगी कि एक बात बताइए, सर जितना खर्चा लड़का पे उसके माँ बाप का उतना मान लेते हैं हम तिलक लेना गलत बात कह रहे हैं, तिलक ले रहा है कोई गलत कर, पर लड़की तिलक लेने लगी, कितना परसेंट, मतलब उससे परसेंट बुर्बक नहीं, गधा उससे काबिल। अब मान लीजिए आपकी शादी हुआ और आप कहिएगा कि भगवान दया से आप हो जाए, बीपीएससी हो जाए, आप कहिएगा कि हम 15 लाख रुपया तिलक लेंगे, तो 15 लाख रुपया लेके बाबू को नहीं दे आइएगा, और फिर उनमें से 15 रुपया मांगिएगा तो देंगे? अपना संपत्ति मैंने अपना खून के लुटा दे दूसरे पर। लड़की को तिलक लेना चाहिए कि जो बाप को उठा के ले जाएंगे, फिर तो हमरे को करना है। आज वो फ्री टीवी को देंगे, वो कौन यूज करेगा बताइए, कौन करेगा यूज? तो सर सुनिए, हाँ। लड़का लोग जब लड़की जाती है तो सारा घर परिवार सब कुछ संभालती है, हाँ। फिर भी वो तिलक नहीं उसके बाबू दिए रहते हैं। एक बार बताते हैं, एगो सिंदूर का कीमत, एक चुटकी सिंदूर का कीमत, आज सिंदूर डालिए आपके पूरे संपत्ति का मालिक बन गई। आपका कल एक्सीडेंट हो जाए, मर जाइए ना, सबका मालिक बन जाती है। तो इतना करोड़ों का मालिक फिर बन जाएगी जी। एक कट्ठा जमीन खरीदना होता है, जीतना भी नहीं रहती है। अच्छा मालिक कौन होता है रियल में? मालिक आखिर मालिक बनता कर, मेरा जितना संपत्ति है, शादी हुआ मालिक बन गई ना जी। किस्मत से बनती, कोई बात ना ऐसा भाई। तिलक एकदम लेना चाहिए, हम लाइव बोलते हैं तिलक। एक बात बताइए, सीधा सी बात, तिलक के हम बहुत सपोर्ट में हैं। तो लड़का लोग क्यों तिलक लेते? 4 गो भाई आपके रहते, आप बहन नहीं रहते, 4 गो भाई रहते, बाबूजी के संपत्ति में 1/4 हिस्सा लेते कि छोड़ देते? लड़का चलो अरे भाई तिलक कहाँ कुछ होता है, अपना हिस्सा लेके वो जाती है। ई घर में रहती तो ई घर में भोगने वाला भोगता है, उस घर में जाएगी तो अपना हिस्सा लेके जाती है। एकदम तिलक का सपोर्ट तो लड़की को करना चाहिए। और तिलक ना रहे, एक बात बताइए, तिलक ना रहे, तिलक समाज में एक बंटवारा का एगो जरिया है। तिलक ना रहे, एगो गांव में एगो लड़का का हो जाए नौकरी, बढ़िया नौकरी हो जाए, अब 100-500 लड़की वाला चाहेगा वही लड़का से ब्याह करे, बाकी सब क्या करेगा? 100-500 कर लीजिए उसी से विवाह। तो बंटवारा कैसे होगा जी कि एक गो लड़की से विवाह होगा? तो बंटवारा का कोई माध्यम तो होना चाहिए, पैसा माध्यम है, सिंपल सी बात। आज पैसा देता है काहे के लिए? अगर एक बात बताइए कि हम रोड पर खा ले छोला भटूरा और रेस्टोरेंट में खाए, तो रेस्टोरेंट में ज़्यादा पैसा क्यों देना पड़ता है? कि सुविधा। आप तिलक आपके पापा जितना दे रहे हैं उतना सुविधा के लिए नहीं दे रहे हैं कि वहाँ जाकर हमारी बेटी सुख करेगी। मतलब लड़की सब काहे तिलक का विरोध करती है? एकदम नहीं विरोध करना चाहिए, मेरा मानना है। अगर गलती तो सही, हाँ बिकता है, बिकता कहाँ है? कौन जी का बिकता है? अरे बिकेगा, एक तो लड़की भी लाता है और पैसा भी लेता है। लड़की अच्छी रहती ना तो आप जैसे बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं करती हूँ, कहती हमारे बाबूजी से पैसा उतना दिए है ना, होटल बुक कर दिया, खाना बनाइए, खाना हमको दीजिए, खिलाइए पिलाइए, सब कुछ कीजिए, एक ही बार। हाँ सब कुछ, एक चीज करे, सब कुछ कहे। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लीजिए 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आप फ्री। होटल में जाते हैं तो एक बार पैसा भी कर दो, बाबू में खाना। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करिए ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या दिक्कत है? 2 साल का विवाह कीजिए, 1 साल का विवाह कीजिए, पति पत्नी की तरह रहिए, 1 साल का किराया दे दीजिए, बात खत्म। हाँ हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा हम गलती, आप लोग सही, ठीक, मगर हम तिलक का सपोर्ट करते हैं। मिस्टर नीतीश कुमार विरोध करे तो करे, तिलक होना चाहिए। खूब लिए थे, खोल देख कितना लिए थे। हाँ मेरा तिलक लिए हुए माने, हम सब दिन तिलक का सपोर्टर हैं। हाँ देंगे, खुल के देंगे, कहेंगे कि हमारा अगर 2 गो बच्चा है हम आधा संपत्ति उसको देंगे, सीधा सी बात। अगर हमारा बेटी है और बेटा है तो हम अपने आधा संपत्ति अपने बेटी को देंगे। अगर बेटा के लिए घर बना रहे हैं तो बेटी के लिए भी घर बना देंगे, और कुछ आधा पैसा देंगे। लाइव बोल रहे हैं, हाँ एकदम देंगे, उसका अधिकार है। जो बेटा रहता तो नहीं देते आधा जी, 2 भाग में नहीं बांटते, बेटी है और ले जाएगी। और नहीं देता है गार्जियन, गलती करता है एकदम। हाँ देखिए, ये तो नहीं है कि मान ले कि मेरे पास 10,000 का संपत्ति है तो 9,000 हम बेटिए पे खर्च कर ले। अगर 2 गो बच्चा है तो 5,000 उसका अधिकार बनता है। 5,000 में कोना 4,000 खर्च कीजिए, 1,000 रखिए, फिर बीच बीच में आएगी तो सारी लंगाबाद नहीं दीजिएगा। 5,000 का 5,000 नहीं दे दीजिए, 4,000 कम से कम दीजिए। क्या जी?
तो एकदम, अगर मेरा संपत्ति 10,000 का है, मेरे 2 बच्चा है, तो 5,000 बेटा का 5,000 बेटी का बनता है। एक बार में 5,000 हम नहीं देंगे, 1,000 रख लेंगे। क्या जी? हम लोग को लेट होगा सर से। उस सब मिला के। आइए, ताश वाला में क्या होता है? ताश में 4 प्रकार का पत्ता होता है। एक होता है, ये हमसे अच्छा बनता नहीं, आज अच्छा बना है, ये पान का पत्ता, पान का। ये 2 हो गया, रुकिए ना कहीं। देखिए, इसमें ये दोनों का रंग होता है लाल। कोई ऊपर में होता है, हम नहीं खेलते हैं कभी। ये वाला रुके, ठीक करिए देते हैं। हम नहीं खेलते हैं, पर आता है, जानते सब। मोबाइल पे भी ताश होता है। ओह, ये सब हम नहीं आता हमको इसे बनाने भी। अच्छा, हाँ, 5 को बनाएंगे कि सुंदर हम बना लेंगे। हुआ? ओ, ऐसा ही होता है जी, हमने तो ध्यान ही नहीं दिए। लाल वाला सीधा होता है और काला वाला उल्टा होता है। ये सही है, इस लाल है, सीधा होगा ना। 26 लाल होता है। अरे भाई, ये तो हम कभी ध्यान ही नहीं दिए जी बात। मतलब लाल वाला होता है वो सीधा होता है, काला वाला उल्टा होता है। हम नहीं जानते। अच्छा चलिए, छोड़िए ना, लाल काला समझिए ना, पान का पत्ता है लाल काला, ठीक है। ये 2 होता है काला कलर का और 2 होता है लाल कलर का। 13 को पत्ती होते हैं, 13 और 13 नाम बता रहे हैं, रुकिए। पहले पत्ती 4 प्रकार का होता है। हाँ, सब कुछ बता दे रहे हैं, तो शांत रखे ना, राजा रानी के फेर में पड़ल है, सब बताते हैं, सब बता रहे हैं, रुकिए ना, टेंशन क्या ले रहे हैं जी। पहले ये समझिए कि ताश में 52 को पत्ती होता है। 2 जोकर फोकर का नहीं काउंटिंग होता है। 2 पान वाला होता है। ओए सुनिए ना, पहले 2 पान वाला होता है, एगो पान लाल होता है, एगो पान काला होता है। ये वाला बात कि काला वाला ऐसे करके होता है, लाल वाला ऐसे करके होता है, हमको नहीं लगता है कि सही है, हम नहीं जान रहे हैं, पर हम देखेंगे, उसको लाइव करके देखेंगे, होता होगा, पर कोई बात नहीं, उसमें माथापत्ती नहीं करना है। 2 पान होता है, एगो पान होता है लाल, एगो काला, यानी 2 प्रकार का पत्ती काला होता है, 2 प्रकार का पत्ती लाल होता है। पर ये ठीक है, एगो लाल पान, एगो ये होता है, इसको कहते हैं ईंट या ईंट बोलते हैं। ठिकरी भी इसको बोला जाता है, ऐसे इसको चीरिया बोला जाता है, चीरी ना, काला पाना अच्छी। हाँ, काला पान के पत्ते को हुकुम भी बोला जाता है, याद होना चाहिए। यानी ई वाले को ईंट बोला जाता है या ठिकरी बोला जाता है, और काला पान के पत्ता को काला पान या हुकुम कहा जाता है ना, और इसको चिड़िया कहा जाता है, चिड़िया की तरह होता है। क्लियर? यानी 26 को पत्ती होगा लाल, 26 को पत्ती होगा काला। अब ये 13 को पत्ती होता कौन कौन है वो देखते हैं। सब में एक सा पत्ती ना, 13 को पत्ती हो गए, देखिए लिए गुड, मगर होता है, सही बोले। नीचे होता है, देखे आज कुछ, लेकिन यही ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान मेरे पास नहीं था, सीखे ना ज्ञान हम। नीचे होता है, मरे वो जानते हैं, ये प्रचंड बुर्बा का वाला बात है, ऊपर नीचे वाला। ये बात है कि काला में अथी लगा हुआ रहता है, काला में डंटी लगा रहता है, काला में डंटी लगा रहता है, और लाल बिना। अभी को बताइए, ये ऊपरों में है नीचों में है, इसको कहेंगे जबरदस्ती। लाल वाला ऊपरों में है नीचे वाला, लाल वाला में डंटी नहीं रहता है, काला वाला में डंटी, बस इतने सा बात है, फालतू वाला बात हो गया वो। हाँ, तो एगो बात तो सीखे कि काला वाला में डंटी लगा रहता है और लाल वाला में बिना डंटी, ऊपर नीचे वाला नहीं होता है कुछ। वही तो हम सोच रहे थे, अरे ऊपर से होता है नीचे से होता है, ये कैसे हो जाएगा? मगर ऐसा हो सकता है एक काम रहता है, कहीं हो ऊपर नीचे, इसलिए हम चुप रह गए। जो ज्ञान नहीं है ना, चुप रह जाना चाहिए, जिसके बारे में जानकारी ना हो। पर एगो चीज सीखे, लाल वाला बिना डंटी का होता है और काला वाला में डंटी। सबसे पहले ताश में कुल 52 को पत्ती होते हैं। 4 प्रकार का पत्ती, काला पान या हुकुम, लाल पान, ठिकरी या ईंट और चिड़िया, जिसमें काला पान और चिड़िया काला कलर का होता है, लाल पान और ठिकरी ईंट होता है वो लाल कलर का होता है। कोई आपत्ति नहीं? क्लियर? अब आइए, 13 को पत्ती होता कौन कौन है? 13 को पत्ती
13 को पत्ती होता है। पहले होता है ए, एक एक्का, उसके बाद होता है, रुकिए ना, जे, के, क्यू, जो भी हो चित्र वाला होता है ना, चित्र, ये चारों चित्र वाला होता है। अरे दादा, खोलिए तो, दुर्घ्यकार होगा ना चित्र में जी, खोलिए और खोलिए। इतना ज़्यादा रोशनी में रहते हैं ना, देखिए ये चारों है ना, ये चित्र वाला होता है, चित्र, ठीक। बाकी तीन ही होता है, चारों की 12 फेस का ना सुनिए ना, ये 4 वो चित्र वाला होता है। आप जो कहते हो मानिए, क्लास में जो होता है मैथ में ही पढ़ना होगा। 4 गो चित्र वाला होता है, जिसमें ए मतलब एक्का, और कहिएगा इसमें से बड़ा छोटा कौन होता है, तो वो अंक वाली नहीं, गुलाम होता है। अंक वाला बात में होता है कि 7 और 1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, 7 और 1 में। ऐसे तो 7 देखने में बड़ा लगता है, पर स्थान के हिसाब से 1 को बड़ा हो सकता है। तो ये खेल पे डिपेंड करता है कि कौन बड़का कौन छोटका होता है ना, ऐसा नहीं कौन बड़का छोटका है। एक का ए, जे मतलब होता है किंग, जिसको गुलाम कहते हैं ना, के मतलब, जे मतलब होता है गुलाम, जोकर नहीं होता है। जैक मतलब गुलाम होता है, गुलामों पर ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुलाम है। और के मतलब किंग, क्यू मतलब क्यू, यानी 4 गो होता है पिक्चर वाला। उसके बाद है, हाँ कंफ्यूजन है ऐसे, टेस्ट में हम भी पढ़ाए हुए हैं सर। ये 3 जैसे कि जैक हो गया 4 होता है, किंग 4 होता है, क्वीन 4 होता है, 12 फेस कार्ड होता है। फिर ये 4 दे देंगे तो 16 कैसे हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। कौन चीज 16 कैसे हो जाएगा, नहीं समझे। फेस कार्ड सर 12 होता है, जैक ना, तो अब ये चीज गलती माने हैं। अब जो पढ़िएगा तो यही पढ़ना होगा कि चित्र वाले 4 गो पिक्चर होते हैं, चित्र वाले 4 गो ही होते हैं। क्वेश्चन आगे हम चलेंगे, यानी एक का जे के, हाँ कौन कहा कि 12 गो होता है, कहाँ से सीख लिए, कौन नियम, किसी भी बुक में उल्टा तो हाँ, तो उल्टा हुआ तो गड़बड़ दिया, यानी पिक्चर वाला 4 गो होगा। अब सीधा समाने की प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो पिक्चर वाला प्रत्येक में 4 गो होता है, यानी 4 × 16 गो होगा। अब आइए, अब आता है दुख क्या, दुख की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और कोई गलती लिख दीजिए, 10 नहीं होता है। दहला नहीं होता है, हाँ सही है सर। तो इन 9 हुआ, इन 9 गो हुआ, 9 गो प्लस 4 गो 13 गो नहीं हुआ, दहला नहीं होता है। खेलिएगा तो थोड़ी नहीं, इसी पे भी आता है, खेले हुए हैं अकादे में, दहला नहीं है। इससे भी आता है, मोबाइल पे भी ताश खेलने के लिए, मोबाइल पे नहीं खेले हुए हैं। मोबाइल पे ऐप आता है ताश का, वो भी इतना स्टैंडर्ड हो गया है, घर पर से ताश खेलिए। 4 गो है अपना, 4 जगह सब आदमी है, और वहीं से घर पर बैठे बैठे खेलिए। नहीं जो खेलता होगा बहुत मजा आता होगा ना जी, हमको आता नहीं खेलना। तो 13 को पत्ता समझ गए, जिसमें ये 4 गो होता है वो पिक्चर वाला होता है, अब याद रखिएगा, ठीक। और ये बिना पिक्चर का होता है, क्लियर। अब ताश से संबंधित आता है गेंद से संबंधित। गेंद से संबंधित में क्या होगा कि गेंद में एक झोला हो, उसमें 7 गो लाल, 4 गो हरा, 3 गो लाल दिया हुआ है, उसमें से 2 गो गेंद निकाला गया, उसमें से 3 गो गेंद निकाला गया, उसमें से 4 गो गेंद निकाला गया, और ये सबसे टफ होता है, खतरनाक होता है। अब इतना आज प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने समझा, इसको जाना। कल हम इससे संबंधित एक ही फार्मूला होता है, P = E/S होता है, एक ही फार्मूला। जानते हैं कि S निकालने का तरीका अब कैसे निकालेगा, छकरी में 2 सिक्का में 2, 4, 8, 16, और छक्की में 6, 36, 216, ताश में 52, ताश में 52 को पत्ता होता है ना। उसके बाद आता है गेंद में, तो गेंद में तो अपने हिसाब से 4, 5, 10, 20 रह सकता है, 2 प्रकार का गेंद भी, 3 प्रकार का गेंद भी, और 4 प्रकार के गेंद भी। सबसे बड़ा होता है कि काला पान को हुकुम कहते हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। ईंट को ठिकरी कहते हैं, काला पान को हुकुम कहते हैं, राइट। नहीं बता रहा है ना, तो किताब बताएगा ना, हम तो किताब के हिसाब से चलेंगे ना। 4 गो होता है पिक्चर वाला, एक्का को पिक्चर में काउंट किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़का को पान बना देता है ना, एक्का को पान में
पर किताब 4 को देता है। इसमें जो क्वेश्चन बनाएंगे 3 में बनाएंगे तो गलती हो जाना है, ठीक। इक्का को भी गिनती करता है पिक्चर वाले में, क्वेश्चन हम बनाएंगे, हम तो क्वेश्चन के हिसाब से कर रहे हैं। अब मानता कौन है कोई पता नहीं, पर किताब 9, 10, 11, 12 जहाँ भी पढ़े सब 40 फेस कार्ड, मतलब 12 फेस कार्ड टोटल। 12 को फेस कार्ड, सुनिए फेस कार्ड वही तो सर। 1 मिनट मेरी बात सुनिए ना। हो सकता है फेस कार्ड जिसमें कि मुंह बना हो, तो फेस वाला तो 12 को होगा, पर चित्र वाला 16 को होता है। दोनों में अंतर नहीं है, फेस कार्ड और चित्र में अंतर नहीं है। अगर इक्का में मेरी बात सुनिए, इक्का में चित्र नहीं रहता है, इक्का में फेस नहीं रहता है, पर चित्र तो रहता है। चित्र सर वैसे तो 5 क्या दिया हुआ चारों को चित्र के रूप में माना जाता है। हाँ, अरे भाई वो कह रहे हैं सही बात है, फेस कार्ड 12 को होगा, फेस तो 3 को पे बना होता है ना, फेस तो इसी 3 पे बना होता है, इक्का पर फेस कहाँ बना रहता है, तो फेस कार्ड 12 को है, पर चित्र वाला पूछेगा, चित्र वाला 16 को होगा। क्लियर? इसमें फेस नहीं ना बना रहता है, पर चित्र रहता है। इसमें आपको फेस के बारे में नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा चित्र, पिक्चर के बारे में, कि चित्र किस में बने हैं, तो चित्र 4 को पर, फेस कार्ड कहते हैं 3 को होगा। हो गया क्लियर? फेस तब मुंह तो 3 को में होगा ना, इसी 3 को में ना मुंह है, इसमें मुंह नहीं ना है जी, तो फेस हुआ नहीं, पर पिक्चर वाला 4 को। अब हो गया कन्फर्म, 4 गो पे ही आपको बनाना है। क्लियर? अब आज के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं, कल आगे चलेंगे फिर इसको रिपीट करेंगे और एग्जाम्पल को बताएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं जी के जैसे, ऐसे टास्क मिटा गया है जी, टास्क है कंप्लीट। हाँ अच्छा, एक मिनट, टास्क गेंद वाला में कुछ नहीं रहता है। गेंद वाला में एक थैला है, उसमें 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का गेंद है, कोई 7 को, कोई 10 को, कोई 12 को, 15 को, उसमें से 2 को निकाले क्या संभावना होगा, 1 को निकाले क्या संभावना होगा। और गेंद वाला में एक चीज़ है जो बड़ी ये करता है कि ये जो होता है फैक्टोरियल को कभी जोड़ते हैं कभी गुना करते हैं। इस बात को समझाना, जब आएंगे क्वेश्चन पे तो हम क्लियर कर देंगे ना कि कब हम जोड़ते हैं कब हम गुना करते हैं। क्लियर? जब एक कंडीशन होता है कि फिक्स है और एक होता है कि फिक्स नहीं है, आएंगे क्वेश्चन पे तो इस बात को समझाएंगे। जीके आज ऐसे भी लेट हो गया है, जीके खाली वर्क को बढ़ाते हैं। थोड़ा एक बार याद दिलवाए तो, जीके में मैथ में कुछ नहीं, मैथ में कुछ नहीं, एक बार याद दिलवाते हैं। मैथ साइंस में 7 और 8 था ना, 7 8। उसके बाद जीके में, यूनिक वाला जीके में 217, और इसमें सार संग्रह में 34 था। 20 मई, तो इसको 30 मई कर देते हैं क्या? 31 मई होता है जी, 31 मई क्या क्या होता है? किस में किसी का मैरिड डे है कि क्या है? 31 मध्य निषेध, ओ इनका बर्थडे है, और दिन आ रहे हैं, धूम्रपान दिवस इसी दिन को न मिलाते हैं। मतलब हाँ, धूम्रपान निषेध दिवस ना। चलिए इससे कुछ बता